Hi everyone, today we will discuss chapter 5 numerical integration. तो कंपलसरी क्वेश्चन में यहाँ से पूछी जा सकती है डेफिनेशन, तो ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको ट्रेपेजॉइडल रूल भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आपने इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है और उसके बाद इसका रूल पढ़ना है और ये आपको लाइन आनी चाहिए कि दिस रूल गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू। ये भी जो है पेपर में पूछी जा सकती है। और ये आपको आनी चाहिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये आपको आ जाना चाहिए, ये और ये ठीक है, ये पढ़ लेना है, छोटा सा ये। फिर सिम्पसन 1/3 रूल है, तो ये यहाँ से एक्सप्लेन के लिए पूछा जाएगा, तो सपोज से लेके यहाँ तक लिखना है और यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखना है और ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि दिस रूल गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू इफ़ एफ एक्स इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। फिर इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आपको आनी चाहिए, ये यहाँ तक और ये साथ में। उसके बाद आपके पास सिम्पसन 3/8 रूल आता है, तो ये सपोज से लेके रिस्पेक्टिवली। उसके बाद इसका जो ये फॉर्मूला है ये और ये लाइन, दिस रूल गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इफ एफ एक्स इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास वीडल रूल आता है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्पेक्टिवली और इसका ये फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ट्रेपेजॉइडल रूल का, तो किस तरह से होगा ये। तो यहाँ पे ये जो होता है नीचे, ये होता है एक्स नॉट, ये होता है एक्स एन, और यहाँ पे इंटरवल दिए हैं 6, तो एन क्या होगा 6 होगा। फिर एच निकाला, फिर हमारे पास ये आ गया 1/6। फिर उसके बाद हमने इसका टेबल बनाया, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका टेबल होता है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से ही होगा, जो वैल्यू होगी ना उसी से होगा, 0 से। और एंड कहाँ पे होगा, जो वैल्यू दी होगी उसी पे ही होगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। और फिर इसको हम इसका बनाएंगे टेबल, तो कैसे था ये 0 है, 1/6 है, फिर 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, ये आ गया 1/3, ये आ गया 1/2, ये आ गया 2/3, 5/6 और 1, ठीक है। बुक में जो था यहाँ पे 5 भी लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो होंगे 6 होंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सभी में जो इंटरवल दिए लिए हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है 8 है, 8 इंटरवल है, तो 8 तो यहाँ पे लास्ट में आना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y5 था, जबकि यहाँ पे y6 आना चाहिए, एक इन्होंने मिसिंग कर दिया, अब क्योंकि मिस पता नहीं, ये जाने, क्योंकि शायद उन्होंने पॉजिटिव आंसर निकालना था, इस तरह से नेगेटिव आंसर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से है ये इस तरह से ही होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, इसको y6 होगा। फिर ये किस तरह से हुआ, तो ये जो इस तरह से आया, देखो, फिर ये जो नीचे वाली वैल्यूज किस तरह से निकाली, 0.857, ये सारी इस तरह से हुई। 1/6 हमने जब x को पुट किया यहाँ पे, तो इस तरह से ये हुआ, फिर 7/6, फिर इसको किया, फिर ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, जिनको इजीली समझना है। उसके बाद हमने जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, ठीक है, जितने इंटरवल दिए होते हैं एक बाहर को रहना चाहिए, आपका इसमें ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में एक जो लास्ट वाला होता है वो बाहर रहता है और बाकी ब्रैकेट में जाते हैं 2 के साथ, और वाई नॉट रहता है बाहर। फिर इस तरह से हमने जो है इसको कैलकुलेट किया, फिर हमारे पास, और जो कैलकुलेटर से हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है, 6 जो कैलकुलेटर से निकल रही है वैल्यू वही लिखनी है आपने, बुक वाली ज़रूरी नहीं होता कि इस तरह से ही कर लो। अगर आप 7 रख रहे हो चाहे 6 रख रहे हो, वैल्यू यही आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 नहीं इन्होंने लिया है, तो इस तरह से फिर ये जो वैल्यू है log e2 की, इसको आप याद कर सकते हो, ये है। और आगे जैसे क्वेश्चन में भी 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 6, इनकी वैल्यू आप याद कर सकते हो, टेबल ले जाने की इतनी ज़रूरत में नहीं है, अगर जिन्होंने मतलब नहीं लेके जाना है तो आप इनकी वैल्यू याद ही कर लो कुछ क्वेश्चन की, और जब पेपर में आपने देख लेने दोनों पार्ट के क्वेश्चन, जो आपसे पूरा हो जाएगा उसको कर लेना, या ज़्यादातर जो मतलब जितना
परफेक्टली आपसे हो सकता है उस पार्ट के क्वेश्चन को आप चूज़ करना, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन, सिम्पसन 3/8 और यूलर्स मेथड, ये जो आते हैं इस यूनिट जो आपकी लास्ट है पेपर में 4, उसमें पूछे जाते हैं। तो आप पहले देख लेना, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल के साथ आपका यूलर्स मेथड भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ट्रेपेजॉइडल के साथ सिम्पसन ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये चारों मेथड की समझ होनी चाहिए, बाकी आपने मेथड लगा के वहाँ पे कर लेना है, बाकी फिर टीचर पे छोड़ देना है, जो होगा वो होगा। तो इस तरह से ये जो है कंप्लीट आंसर ये है इसका, इस तरह से। और पिछले जो चैप्टर है ना उनमें कुछ टेबल में भी मिस्टेक्स हैं, तो आपने ध्यान से देख के कर लेने हैं, ठीक है क्वेश्चन। अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये है x0, ये है xn, h हमारे पास दे दिया है, n हमने निकाला और फिर हमने इसको टेबुलेट किया। फिर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 आया देखो लास्ट में, और h वाली वैल्यू होती है यहाँ पे। फिर हमने इसको जस्ट पुट किया, फॉर्मूला लगाया और फिर इसका आंसर निकाल लिया। देखो इस तरह से इसका ध्यान रखना है कि एक जो है बाहर होना चाहिए, जो लास्ट होता है y10, ठीक है। n इंटरवल 10 थे, y0 होता है हमारे पास ये, और y10, और ये इस तरह से एक बाहर को, एक लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो बाहर रखनी है और बाकी 2 के साथ करनी है, और y0 बाहर। और यहाँ पे 10 इनवर्स है तो इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हो, 10 इनवर्स 2 की। उसके बाद देखो हमारे पास आता है सिम्पसन 1/3, तो ये x0 होता है, ये xn होता है, n हमारे पास 8 है तो x8 क्या हुआ, 3 हुआ। फिर हमने इसका टेबल बनाया। उसके बाद जो इसका रूल होता है इसमें आपने ध्यान रखना है, ये y8 जो लास्ट वाला होगा वो बाहर होगा, और ये इसके साथ 2 के साथ इवन और 4 के साथ हमारे पास ऑड होंगे, 1 3 5 7 इस तरह से। और सिम्पसन 3/8 का रूल इस तरह से होगा, इसमें 3 आएगा और 3 के साथ किस तरह से है, देखो 3 एक 2 के साथ होगा यहाँ पे, और बाकी इस तरह से। एक और बात कि जिसका ना 0.25 आएगा और यहाँ पे 1 होगा, तो हमने 1.25 लेना है फिर, ठीक है। 1 को मतलब ऐड कर लेना है इसके साथ। जैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 3 के साथ कर दिया गया है, यहाँ पे देखो 3 के साथ 0.3.25 3.5 इस तरह से। ओके, ध्यान से कर लेना इनको देख के। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन सिम्पसन 3/8 बीटल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला इस तरह से होता है, y0 बाहर, y6 बाहर, 2 के साथ ये प्लस की इस तरह से h/2। उसके बाद हमारे पास सिम्पसन वाला है, देखो तो 4 के साथ हमारे पास 1 3 5 इस तरह से चलते हैं, 2 के साथ 2 4। सिम्पसन 3/8 लगता है यहाँ पे, और फिर y0 3 के साथ 1 2 4 5 और 2 के साथ हमेशा 3, और y6 तक ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, जितने भी हैं y6 तक ही हैं। तो वीडल रूल है देखो 3/10 वाला है, तो ये बीडल रूल है देखो 3/10 hy0 5 किसके साथ है, 1 के साथ है, 5 के साथ है, फिर y2 है, फिर 6 जो है वो किसके साथ है, 3 के साथ है। और अगर आप इसका पीछे फॉर्मूला देखोगे तो इस तरह से देखो 6 किसके साथ है, 3 के साथ है, यहाँ पे 9 के साथ है, और ये जो 2 चला है ये चला है 6 के साथ, 12 के साथ, और 5 1 5 7 11। फिर इसकी वैल्यू आप याद कर सकते हो 10 इनवर्स 6 की, और ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेनी है बाकी। इस तरह के क्वेश्चन भी देख लेने हैं।